नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत के अलावा 4 और ऐसे देश हैं जो उसी दिन अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं। उन देशों को भी 15 अगस्त के दिन ही आजादी मिली थी। उन देशों का नाम है दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो, जो 15 अगस्त को ही आजादी का जश्न मनाते हैं। दक्षिण कोरिया ने जापान से 15 अगस्त 1945 को, बहरीन ने ब्रिटेन से 15 अगस्त 1971 को और कांगो ने फ्रांस से 15 अगस्त 1960, लिechtenstein ने 15 अगस्त 1966 को जर्मनी से आजादी हासिल की थी। इन देशों में भी हर साल 15 अगस्त को जश्न मनाया जाता है। भारत के बारे में यह भी कहा जाता है कि ब्रिटेन भारत को 1947 में नहीं बल्कि साल 1948 में आजाद करना चाहता था। लेकिन महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से परेशान होकर अंग्रेजों ने भारत को एक साल पहले ही यानी कि 15 अगस्त 1947 को ही आजाद करने का फैसला ले लिया। भारत में आजादी की जंग पहले से यानी 1930 से ही शुरू हो गई थी। लेकिन आज हम अपनी इस रिपोर्ट में इन सब की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर 14 अगस्त की रात को क्या हुआ था। जब भारत के लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़कर एक नए भारत की तकदीर लिख रहे थे, जिससे भारत का इतिहास, भूगोल और वर्तमान की सोच को बदलने वाला था। जी हाँ, वो रात थी 14 अगस्त 1947 की रात, यानी कि आजादी की रात। कई लोग कहते हैं कि भगवान भी उस रात इतने खुश थे कि खुशी के मारे रो रहे थे, यानी कि शाम से ही दिल्ली में जोरदार बारिश हो रही थी। लेकिन दिल्ली के रायसीना हिल्स पर बारिश की परवाह किए बगैर लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे और आजादी के दीवाने टस से मस नहीं हो रहे थे। रात को 9 से 10 के बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन वायसरॉय हाउस पहुंचे। तब 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजने में कुछ पल बचे थे। इसी बीच पंडित नेहरू ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह ना सही, लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब सालों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। ये एक संयोग है कि इस पवित्र मौके पर हम समर्पण के साथ खुद को भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। पंडित नेहरू के उस भाषण को अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस आजादी के साथ ही साथ भारत को उतना ही गम भी था, क्योंकि भारत 2 भागों में बंट गया था और एक नया देश पाकिस्तान ने जन्म लिया। इसके साथ ही साथ भारत अपने 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। भारत ऐसे ही आजाद नहीं हुआ था। आजादी के दीवानों ने इसके लिए काफी कुर्बानियां दी थी। इसके साथ ही साथ महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को अंदर तक डरा दिया था। तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज अंग्रेजों के दांत खट्टे कर रही थी। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार खोखली हो गई थी और हर जगह विरोध होने से अंदर से टूट गई थी। इसी वजह से अंग्रेजों में निराशा भर गई थी और अंग्रेजों को लग रहा था कि अब वो भारत पर शासन करने के लायक नहीं है। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत का आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को बनाकर भेजा कि वो जाकर भारत को आजाद करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। अंग्रेजों ने शुरुआत में 3 जून 1948 को भारत को आजाद करने का निर्णय लिया। लेकिन इसी बीच एक समस्या आ गई और वो समस्या थी मोहम्मद अली जिन्ना। वो समस्या थी पाकिस्तान नामक अलग देश। जिन्ना की मांग थी कि हम भारत के साथ नहीं रह सकते, इसलिए भारत के हिस्से को काटकर एक नया देश पाकिस्तान हमें दिया जाए। और जिन्ना की इसी जिद की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। देश के बिगड़ते हालत को देख अंग्रेज और डर गए और सोचने लगे कि हम भारत को कब छोड़ दें। लेकिन समस्या ये थी कि अंग्रेजों को भारत को एक नहीं 2 टुकड़ों में अलग करना था। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बताते चलें कि आखिर अंग्रेजों ने 15 अगस्त को ही क्यों चुना।
तो आप जानते हैं कि भारतीय शुभ अशुभ को मानते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अंग्रेज भी शुभ अशुभ को मानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन की माने तो 15 उनके लिए शुभ था, क्योंकि 15 अगस्त को ही जापान ने 1945 में ब्रिटेन समेत मित्र सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और इसके विधिवत सिग्नेचर 2 सितंबर को हुए थे। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन मानते थे कि 15 अगस्त का दिन मित्र देशों के लिए शुभ था, इसीलिए अंग्रेजों ने इस दिन का चुनाव किया। इसके साथ ही साथ एक और दिलचस्प बात आपको यहाँ पर बताते चलें कि रात को ही आजादी का जश्न मनाने या घोषणा करने की जरूरत क्यों थी। इसके लिए भारतीय ज्योतिष शास्त्रियों का मानना था कि वो वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। उस समय तय ये किया गया कि तय समय से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना भाषण समाप्त कर देंगे और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारत के आजाद होने की शुरुआत होगी। ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह लगभग 8:30 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। यहाँ पर एक रहस्यमयी बात बताते चलें कि रात को लगातार बारिश के बाद सुबह बारिश बंद थी और आसमान पूरा साफ था। लोग आजाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए देखना चाहते थे। देश के तिरंगे को रात को 12 बजे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेंट्रल पार्लियामेंट में लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर देश की जनता के सामने फहराया गया और अंग्रेजों का झंडा भारतीय जनता के सामने उतारा गया। देश भर के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आजादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही अंग्रेजों ने देश को नहीं छोड़ा और भारत के कुछ बड़े अधिकारी कुछ समय के लिए अंग्रेज शासन पद्धति में ही काम करते रहे। इसके साथ ही साथ 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 को रवाना हुई, तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 को रवाना हुई। इसके साथ ही साथ अंग्रेजों की आखिरी फौज मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली, तो जॉर्ज पंचम के शान में विदाई गीत गाया गया। क्योंकि हम अतिथि देवो भव में विश्वास रखते हैं और ये आज भी जारी है, तो ये है हमारी शान। हम दुश्मन को भी सम्मान से विदाई देते हैं। तो ये है भारत की 14-15 तारीख की कहानी का सार।